गृह मंत्री जी के पास ये कैमरा ले जाइए तो गृह मंत्री जी को ये कहिए कि सीमा हैदर को आप भाभी कहेंगे। और ये जो नोटंकी हमारे सामने मत करें, मैं इसकी नोटंकी सारी समझता हूँ। इसको तो सलाखों के पीछे नजर बंद करना चाहिए। कोई तो मिला होगा, साजिश होगी तभी तो आई। तो गुलाम हैदर क्यों नहीं आ पाया इसके रास्ते से? जो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, ले जाऊंगा, आ रहा हूँ, बड़ा इन्होंने शोर मचाया। सीमा हैदर से जुड़ी हुई कोई खबर अगर आप तक ना पहुंचे तो ये तो बड़े ही अचंभे की बात हो जाएगी। और अगर सीमा हैदर की बात हो और हम उन विशेषज्ञों से बात करना भूल जाएं जो सीमा हैदर के ऊपर जो है वो लगातार प्रहार करते हैं, लगातार वार करते हैं, तो ये भी गलत है। इसलिए सौगंध टीवी फिर से अरुण मलिक जी के पास पहुंचा है सीमा हैदर से जुड़े कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ तथ्यों के ऊपर जो है वो चर्चा करने के लिए। अरुण मलिक जी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। हालांकि जो है अगर बात की जाए तो सीमा हैदर को जब से नागरिकता नहीं मिली है वो नज़रबंद है, अपने घर के जो है वो आसपास रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से हनुमान चालीसा उसने गली गली घूम घूम के और जय श्री राम के नारे लगाए, हनुमान चालीसा बांटी, और अगर उसी के बीच में बात करें तो उनका छोटा सा बच्चा जो है वो पूरी हनुमान चालीसा बिना देखे बोल रहा था, सुर्खियों में फिर से जी। देखिए, हमारे देश में भी लाखों युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं बिना देखे। और ये जो नोटंकी हमारे सामने मत करें, मैं इसकी नोटंकी सारी समझता हूँ। इसको अगर तेरी नजर बंद है, इसको तो सलाखों के पीछे नजर बंद करना चाहिए था। जेल की सलाखों के पीछे नजर बंद होना चाहिए, घर में नहीं। एक तो बिना वीजा के आए, वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है हमारी एजेंसी, पता नहीं कर रही है ये नहीं कर रही, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेशन का वो नहीं हूँ। उनको ये करना चाहिए। ये जो प्री प्लान है, ये प्री प्लान से ही सारा काम होता है। समझिए, बच्चा हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। अरे आपके तक भी ये खुशखबरी जो है वो पहुंच गई है कि वो जो है मामनने वाली? मुझे नहीं पता, यही है, अब चैनलों द्वारा देख रहे हैं, गोदी मीडिया द्वारा देख रहे हैं, झूठी सच्ची खबरें जो दिखाते हैं, हम उस पर तो कोई यकीन करता नहीं। मैं गोदी, सीमा हैदर ने तो खुद बोला है कि खुशखबरी इसमें जो है साल दूं। वो तो डॉक्टर का है, डॉक्टर जाने वो जाने, हमें नहीं पता। मामले जाना चाहिए ना, महिला है, महिलाओं को इस चीज़ के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते, पर्सनल मामले होते हैं। लेकिन इसको जेल में होना चाहिए। वो क्या हुआ, मैंने आपसे एक बार सुना था, उनका जो पति आ रहा है वो क्या वो आया कि नहीं आया? नहीं आए। हाँ। तो क्यों नहीं? ये कितना प्रचार गोदी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे खुफिया जितनी खबर वो इनको ही है। जैसे वो वीजा इनसे ही ले रहा है कि मुझे गोदी मीडिया वीजा देगा तो मैं आऊंगा, गोदी मीडिया वीजा नहीं देगा तो मैं नहीं आऊंगा। ये सारा प्रचार गोदी मीडिया ने कहता ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ा कर रहे थे। क्या हुआ, कहाँ रह गए वो? ये सारा प्लान है। मेरी बात आप नोट करिए, आपको फिर मैं एक दिन जरूर इंटरव्यू दूंगा जब ये गिरफ्तार होगी। जब ये गिरफ्तार होगी तब आपको इंटरव्यू दूंगा। आपको नहीं लगता कि कुछ सालों तक रहने के बाद जो है संविधान में भी नागरिकता जो है वो मिल जाती है? और अगर अटकलें लगाई जा रही है कि अगर सीमा हैदर का बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा भारत में जो है वो पैदा हो रहा है, तो उसको लेके क्या सोचते हैं कि उससे एक फायदा होगा क्या सीमा हैदर को? मैं आपकी चीज बताऊं, मेरे भी एक दोस्त, उनका भी बेटा हुआ था, अमेरिका में रहता, उनका बेटा अमेरिका में हुआ था, उसको नागरिकता मिली, लेकिन उसका जो दिल है वो इंडिया में है। नागरिकता उसको वहाँ कहना चाह रहे हैं कि बच्चा अगर यहाँ पैदा होगा तो दिल पाकिस्तान का, तो खुद वो पाकिस्तान की है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी जासूस निकलेगी वो, बहुत बड़ी जासूस निकलेगी वो। मेरी बात आप लिख लीजिए। लेकिन हमारी जो एजेंसी है ना, खास कर मैं अपनी आर्मी जो है उसकी एजेंसी में बहुत विश्वास करता हूँ। वो ऐसे बड़े जबरदस्त तरीके से करेंगे, ये बच नहीं पाएंगे। सारा पर्दाफाश एक ही दिन करगी हमारी आर्मी की इंटेलिजेंस। लेकिन सरकार खामोश है, चुनाव तक खामोश है। चुनाव तक क्या, उसको अपना फायदा देखती है, अपनी राजनीति देखती है सरकार कि हमारी राजनीति क्या, हमें वोट बैंक क्या है। सरकार इन चीजों में नहीं जाएगी। अगर ये कोई और आया होता तो तूफान मच जाता। भाई कैसे हो गया, कैसे हो गया? ये सड़कों पे नाचते, ढोल धमाके लेके नाचते, ये क्या हुआ बताए ना? बिना वीजा बॉर्डर क्रॉस कर गए, सारी एजेंसियों को चकमा दे के आ गई। तो ये तो मैं बार बार कहता हूँ, इतना एजेंसियों को चकमा दे के आई, इसके पीछे कोई तो साजिश होगी, कोई तो मिला होगा, साजिश होगी तभी तो आई। तो गुलाम हैदर क्यों नहीं आ पाया इसके रास्ते से? जो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, ले जाऊंगा, आ रहा हूँ, बड़ा इन्होंने शोर मचाया। अब खामोश क्यों है? गोदी आ रहा है आपको गुलाम? मुझे किस तरह से आएगा? मुझे अपने देश पे तरस आता है। मेरा देश है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। मेरा देश जो है मैं इससे प्यार करता हूँ, इसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है मेरा। देश की कोई ऐसी बात होती है तो मेरा पहला फर्ज है हम बोले, क्योंकि हम राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद हम है, पहले देश है।
क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हमारे नेता कितने शहीद हुए, राजीव जी, इंदिरा जी, महात्मा गांधी जी, सब लोग बड़े बड़े नेता शहीद हुए देश को बचाने के। तो देश पहले होता है। तो आप देश को दरकिनार करके उसी के पीछे लगे हुए, हैदर 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 गोदी में क्या ले बैठे तुम यार, नौटंकी लेके बैठे। सुर्खियों में छाई रहती है, डांस बहुत गजब का करती टीआरपी के लिए वो डांस अपने स्टूडियो में बुला के डांस कराते होंगे, मुझे लगता है वहाँ डांसर होगी पाकिस्तान में। मैं नहीं कहना चाहता, मैंने तो देखा नहीं है। बाकी ये चीजें ना, इसे सबसे बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक है। बहुत बड़ा प्लान होता है, जो ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, बड़ी बड़ी, एक देश में जाके घुस जाना, किसी देश में घुस जाना, फिर इस तरह के कार्यक्रम करना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं, ये बड़ी तकलीफ प्लानिंग होती है, बड़ा जिगरा होता है ये भी। और ये एजेंसी जो सरकार सोई हुई है। लगभग अब तकरीबन जो है वो 1 साल पूरा होने वाला है सीमा हैदर को आए हुए यहाँ पे। अब तक भी मतलब भारत का तो इतिहास रहा है कि भारत अपनाता है हर किसी को, और लोग मान भी चुके हैं उसको। सीमा भाभी जो है वो बोला जाता है। आपको नहीं लगता कि अपना लेना चाहिए? आपको एक चीज बोलता हूँ, सौगन टीवी को मेरे एक निवेदन है, ये नमस्कार के हाथ जोड़ के, गृह मंत्री जी के पास ये कैमरा ले जाइए, तो गृह मंत्री जी को ये कहिए कि सीमा हैदर को आप भाभी कहेंगे, उनको करवा दीजिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री भाभी बोल दें, पता लग जाएगा। देश की जनता ही, भारत की जनता ही तो प्यार, मंत्री की जिनके हाथ में कानून व्यवस्था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देश की जनता तो चाहती नहीं, देश की जनता में हमारे यहाँ लोग कम नहीं है, हमारे लाखों कमा रही है सोशल मीडिया के जरिए। हमारे देश की लाखों मुस्लिम बहनें हैं, है ना, हमारी बहनें भी हैं इस देश की मुस्लिम है, वो हमारी भाभी हैं। किसी देश एक तरफ आप कहते हो जो हमारा वो दुश्मन है, तो दुश्मन देश की को आ जाए बिना वीजा के, उसका आ जाए तो आप कह दो। मैंने आपको एक छोटी सी बात की, गृह मंत्री जी से आप अपना कैमरा ले जाइए, आप भाभी बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, गारंटी है मेरी। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ये बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव जो है वो होंगे, उसका रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि आप बोलते हैं कि मौजूदा सरकार का जो सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस जो है वो आएगी, बहुमत से आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उसके बाद कुछ एक्शन जो है वो लिया जाएगा? वो सरकार जाने ना आएगी, तो मैं तो नहीं कहता, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता छोटा सा, वो लेना बड़े बड़े डिसीजन वो लेंगे, मैं क्या ले, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस की बात रख सकता हूँ आपके सामने कि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्षता वाली है, कांग्रेस संविधान को मानती है, लोगों की इज्जत करना जानती है, सत्कार करना जानती है। इनकी तरह अपमान करना नहीं जानते। हम सत्कार करना भी जानते हैं, अपमान करना हमने नहीं सिखाया, हमें सत्कार करना सिखाया गया कांग्रेस में। जो भी है, कोई महिला हो, कुछ हो, सत्कार करो। इनकी तरह नहीं बंदूक लेके जाके अपने किडनैप करके अपहरण करके ले जाओ, वो हम नहीं सीख सकते। क्या बात है। तो चलिए देखिए, बने रहिए, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।